के कर्नल के साथ कौन है? ये वही है सैफुल्लाह कसूरी, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, लश्कर का डिप्टी चीफ है। और अभी 2 दिन पहले ये डर के मारे कह रहा था कि नहीं, अब पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, हमने कुछ नहीं किया है, मेरा कोई हाथ इसमें नहीं है। अब आप देखिए कि सेना और आतंक का कॉकटेल क्या होता है, वो ये तस्वीर कहेगी। इसमें मैं कुछ को नहीं कहूंगा, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। जब आप देखेंगे सेना और इस आतंक के कॉकटेल को कि कैसे जो ये पाक सेना का कर्नल है, जब ये सैफुल्लाह उनके ऑफिस पहुंचता है पाक सेना के कर्नल के, तो फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि फूलों की बारिश भी की गई है, क्योंकि इस मौलाना की दाढ़ी में भी फूल अटके हुए हैं। ये सैफुल्लाह जो आतंकी, इसकी दाढ़ी में, यानी कि मुझे लग रहा है कि फूलों की बारिश भी की गई है। और आप देखिए कि फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया जा रहा है। अजय जांडल हैं इस वक्त मेरे साथ इस खबर पर। अजय, ये तस्वीर सब कुछ कह देती है। ये ऐसा लग रहा है कि रेड कारपेट वेलकम दिया है और आसमान से फूल बरसाकर इस आतंकी का स्वागत कर रहा है पाकिस्तानी कर्नल। और ये भारत से टक्कर की बात करते हैं आतंकियों का साथ लेने वाले बेशरम पाकिस्तानी। देखिए रोहित, सबसे बड़ी हैरानी की बात यही है कि वो पाकिस्तान जो अपने आप को बेकसूर बताता है, जो कहता है कि हमें दुख है जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ और हमारी कोई इसमें लेना देना नहीं है, वो वही आतंकियों को अपने सर पर बिठाकर नाचता है। और पाकिस्तानी सेना के साथ, खासतौर पे इस फोटो के सामने आने के बाद, सैफुल्लाह के फोटो के सामने आने के बाद, ये कहा जाए कि पाकिस्तान से ज्यादा क्या अफसोस होगा कि पाकिस्तानी सेना और का कमांडर जो है वो एक साथ एक दूसरे को एक गुलदस्ते देकर जो है वो स्वागत कर रहे हैं। और दूसरी अहम चीज ये कि आप देखिए फूलों की वर्षा, जैसे आपने कहा इनके कपड़ों पर पड़े फूल सब बताते हैं कि कैसे फूलों की वर्षा करके इनका वहां पर स्वागत किया गया होगा। और इसी तस्वीर से कहीं ना कहीं साफ होता है कि ये क्या पुलवामा जो पहलगाम है उसका हमले के बाद की है, यानी कि जो हमला हुआ था उसकी सेलिब्रेशन के लिए एक साथ मिले थे, या फिर किस लिए। बिल्कुल। और ये तस्वीर तो अजय, मतलब कहते हैं ना कि अब कहते हैं कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रही, पहले भी नहीं थी, लेकिन एक एक चीजें जो और सामने आ रही हैं वो इस चीज को ठप्पा लगा के और मजबूत कर रही हैं कि पाकिस्तानी सेना और आतंकी दोस्त हैं और ये मरते दम तक दोस्त रहेंगे, क्योंकि उनके खून में है ये आतंक का साथ। देखिए, हमें एक चीज को समझना होगा रोहित कि ये जो पाकिस्तानी सेना की बी पार्ट कह सकते हो, जिनको यूनिफॉर्म नहीं होती मगर है ये पाकिस्तानी फौज के आदमी, इनको पाकिस्तान आर्मी ट्रेनिंग देती है, हथियार देती है, बनाती है, कहाँ क्या करना है वो सब बताती है। तो इसलिए ये कहना कि ये आतंकी है, ये गलत होगा। ये पाकिस्तानी सेना के ही बनाए हुए आतंकी हैं और पाकिस्तानी सेना का ही एक हिस्सा है। क्योंकि अगर आप देखें तो प्रॉक्सी वार जो जम्मू कश्मीर में चल रही है पिछले 3 दशकों से भी ज्यादा समय से, उसको कौन चला रहा है? उसको पाकिस्तान चला रहा है। और इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। और पाकिस्तानी सेना और लश्कर के आतंकी, आखिरकार सोचिए कौन सा देश होगा जिस पर करोड़ों रुपए का कर चढ़ गया और वो आज तक जो है आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं मगर वो पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है, आतंकियों को पालने के लिए कर रहा है। चाहे आप हाफिज सईद की बात करो या फिर सैफुल्लाह की बात करो, चाहे आप तमाम जो बाकी आतंकी संगठन के सरगना वहां बैठे हैं उनकी बात करो, तो लादेन की बात करो, ये तमाम पाकिस्तान में ही क्यों पाए गए? क्योंकि पाकिस्तान दरअसल टेरर स्टेट है। पाकिस्तान ही इन तमाम आता और फिर इस्तेमाल करता है। बिल्कुल, मैं जनरल माथुर के पास चलना चाहूंगा। जनरल माथुर, पाकिस्तान कहता है सबूत 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 दो। अरे भाई, कितने सबूत चाहिए? मौलाना मुनीर अपने आतंकियों को लेकर बंकर में छुप जाते हैं, हाफिज सईद को लेकर बंकर में छुप जाते हैं, मौलाना मसूद अजहर को लेकर बंकर में छुप जाते हैं कि इनको सेफ हाउस मिले। भाई, हमारे आतंकी सुरक्षित रहने चाहिए, देशवासी सुरक्षित रहें, इस बात की कोई चिंता नहीं है, हमारे आतंकी सुरक्षित रहने चाहिए। और अब उनका कर्नल जो है वो स्वागत कर रहा है सैफुल्लाह का। भाई, कितने सबूत चाहिए? रोहित, देखिए, मैं ये बता रहा हूं आपको कि पाकिस्तान की आर्मी इन पर निर्भर है। वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार, सबको पता है कि वो भारत के साथ कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ में कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं टिकते। इसलिए वो चाहते हैं
कि वो अपना जो एजेंडा है उनका वो एजेंडा परसू करते रहें। मैं अजय जी से थोड़ा सा असहमत हूं कि वो जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर नहीं चला रहे हैं, वो पूरे भारत में हरकत कर रहे हैं, पूरे भारत में गड़बड़ी फैला रहे हैं। ये मैं कई दफा कह चुका हूं, एक बार फिर रिपीट करता हूं कि पाकिस्तान का रियल एजेंडा कश्मीर या पंजाब नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा भारत को डिस्टर्ब करना है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा इंडिया को रिमूवल ऑफ इंडिया एज ए थ्रेट है। वो ये नहीं चाहते, और वो सिर्फ आतंकवादी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने ये कन्वेंशनल तरीके से 4 बार करने का प्रयास कर लिया और चारों बार उन्होंने इस बुरी तरह मात खाई है कि उनको पता नहीं पड़ रहा है कहां से क्या हो रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान की आर्मी का कर्नल, उनके जिस व्यक्ति ने ओपनली कहा था कि मैं कश्मीर में शांति नहीं होने दूंगा, कश्मीर में पीस नहीं होने दूंगा, और वो मास्टरमाइंड है पहलगाम का, उसको बुला करके उसका स्वागत हो रहा है। उसकी वजह यही है कि उस कर्नल को भी लगता है कि जब का टाइम आएगा तो यही मेरे को बचाएगा, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। देखिए, सेनाएं जो हैं वो जज्बातों पर इस काम नहीं करती हैं। सेनाओं को काम करने के लिए बहुत सॉलिड एप्रिसिएशन, बहुत सॉलिड अपने जो तरीके हैं और उनके कॉन्टिजेंसीज हैं, प्लानिंग, ट्रेनिंग, रिहर्सल्स की जरूरत होती है। ये नहीं होता है कि आप उसमें हवा भर दें कि भाई ये कलमा और ये और वो और व्हाटएवर, जो इनका जो धर्मांधता है, उस धर्मांधता को भर के और उनके ब्रेन वॉश करके और आप उनको मरने के लिए छोड़ दें। इस तरह से नहीं होता है। ये वजह है कि आज पाकिस्तान के तमाम लोग छुप फिर रहे हैं। उनको मालूम है कि अगर कहीं कुछ हो गया तो उनके हाथ से बलोचिस्तान जाने वाला है, उनके हाथ से खैबर पख्तूनख्वा में गदर होने वाला है। उनके पास कुछ है नहीं नया, वो कुछ ला नहीं सकते, खरीद वो कुछ सकते नहीं, जो है उसको वो चला नहीं सकते। पेट्रोल उनके पास है नहीं, पैसे उनके पास है नहीं, खाने को उनके पास कुछ है नहीं। 200 रुपए किलो, 500 रुपए किलो चावल बिक रहा है वहां पे। आप देखेंगे कि ये एक ऐसा इनसेंसिटिव कंट्री है जिसको कि अपनी खुद के लोगों की कोई कतई परवाह नहीं है। और ये बात अब आप देखेंगे आने वाले समय में ये बात उभर के आ रही है। वहां के लोगों का विश्वास वहां की सेना से उठ रहा है और कई लोगों का कई जगहों से वो उठ चुका है फाइनली। क्योंकि जब तक आपको ये उन्होंने भ्रांति फैला करके रखा हुआ था कि सिर्फ सेना आपको बचा सकती है और कश्मीर हमारा है और कश्मीर ये फलाना ढकाना, तो ये तमाम बातें जब तक वो कन्विंस कर पा रहे थे लोगों को, तब तक अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहां के लोगों में भी इस बात की समझ आ रही है। देखिए, कोई भी इतना डंब नहीं है, ना कश्मीरी इतना डंब है, ना पाकिस्तान के लोग इतने डंब हैं कि उनको ये नहीं पता पड़े कश्मीरी को कि उसको कोई भी आतंकवादी संगठन कश्मीर को आजाद नहीं करवा सकता। कश्मीर को, उनको आजादी अब चाहिए ही नहीं। उन्होंने दे हैव टेस्टेड पीस 5 साल। एक और इस प्रकार की हरकत उनकी 3 आने वाली जनरेशनों को दोबारा आतंक की आग में झोंक देंगे। उनके जो बच्चे अब IAS IPS बन रहे हैं वो वापस बंदूक उठाने पर बाध्य हो जाएंगे, पत्थरबाजी के लिए बाध्य हो जाएंगे और हर दूसरे तीसरे दिन किसी न किसी की जान जाएगी। तो मेरा यह मानना है कि ये सब लोग आज की तारीख में समझ रहे हैं। और जब प्रेशर, जब दबाव आपके ऊपर आपकी पॉपुलेशन का आएगा, जब दबाव आपके ऊपर इन लोगों का आएगा, और जब आप, क्योंकि क्या होता है, देखिए एक बार एक बड़ी तुलना की गई थी कि एक जो टेररिस्ट होता है वो एक तालाब में मछली की तरह है। तालाब जनसंख्या है, टेररिस्ट मछली है। तो आप मछली को बाहर निकाल देंगे तो टेररिस्ट मर जाएगा, या आप तालाब को सुखा देंगे तो टेररिस्ट समाप्त हो जाएगा। वही हो रहा है। जो तालाब है वो लोकल सपोर्ट था उसका, वो खत्म होता जा रहा है। अब वो कहां बच के जाएंगे? तो मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आर्मी की परिस्थिति है आज, वो एक आतंकी आर्मी है। उनका जो सरगना है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो एक मदरसा, ये बार बार कह रहा हूं, मदरसा एडुकेटेड रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट है। कोई रेडिकल से रेडिकलाइजेशन के साथ सेनाएं काम नहीं कर सकती। आपको मस्तिष्क की आवश्यकता है। तो ये मेरा मानना है कि ये बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों से मिली हुई है और स्वयं एक आतंकी संगठन है, और वो इस बात को जानते हैं और इसी वजह से वो डर रहे हैं। ठीक है, इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर एक आ रही है। बड़ी खबर यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आतंकियों को बचाने में जुटा है पाकिस्तान। ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को पाकिस्तान निकाल रहा है। पाक वायुसेना का विमान आतंकियों को निकाल रहा है। बहावलपुर में जैश के ट्रेनिंग कैंप खाली करा लिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा POK में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खाली कराए गए हैं। बाप रे बाप। अब आप ये देखिए कि अपने विमान, अपने हेलीकॉप्टर वो आतंकियों को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
मतलब इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि वो अपने घर में ये सारी चीज़ें करेगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। लेकिन ये बेशर्मी, ये बेगैरती जो है पाकिस्तानी सेना की, कि आतंकियों को बचा रहे हैं, पब्लिक वहां पर मर रही है, जैसा कि जनरल साहब ने भी बताया था और हम भी इसको दिखा रहे हैं लगातार कि हालत खराब है। आटे दाल का भाव मालूम होना कहते हैं ना, वो हो रहा है पाकिस्तान में। पैसे नहीं है जेब में कि आटा दाल खरीद सके ढंग से। और कल तो लाइनें लग गई थी राशन की दुकानों के बाहर, लोग घर में डर के मारे राशन भर रहे थे अपना, कि भाई ऐसा ना हो कि भारत अटैक कर दे, भारत हमला कर दे और हमको खाने तक नहीं मिले, हमको आटा दाल ना मिले। तो राशन की दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, पेट्रोल पंपों के बाहर लाइन थी, एटीएम्स के बाहर लाइन थी। 750-800 रुपए किलो आटा, चावल, दाल वहां पर ये बिक रहा था, ये हाल था। तो उस पब्लिक की चिंता नहीं है। मतलब जनता मरे तो मरे, हम तो आतंकियों को बचाएंगे। आतंकियों को बचाने के लिए उनकी सेवा में मुनीर एंड कंपनी ने अपने हेलीकॉप्टर्स और विमान लगा दिए हैं। ये है बेशर्मी। ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को बाहर निकाला जा रहा है। बहावलपुर में जो आतंकी कैंप है, पीओके में जो आतंकी कैंप है, मुजफ्फराबाद में जो आतंकी कैंप है, वहां से आतंकियों को निकालकर सुरक्षित जगह पे पहुंचाया जा रहा है। इस क्रोनोलॉजी को देखिए। सबसे पहले मुनीर ने क्या किया, खुद को सुरक्षित किया कि भैया पहले मैं बच जाऊं तभी तो सबको बचाऊंगा। तो मुनीर पहुंच गए बंकर में। अब बंकर से वो लगातार ऑर्डर दे रहे हैं। उसके बाद हाफिज सईद को बंकर में पहुंचाया गया, मसूद अजहर को बंकर में पहुंचाया गया, फिर सैफुल्लाह को बंकर में पहुंचाया गया। अब उसके बाद जो बचे हुए आतंकी कमांडर हैं उनको भी बंकरों में पहुंचाया जा रहा है, उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी सत्येंद्र दुग्गल जी? मतलब पब्लिक का कोई ख्याल ही नहीं है। चलिए हमको तो दुश्मन मानता है पाकिस्तान, कोई बात नहीं। अरे भाई जो जनता है वो तो तुम्हारी है, जनता मरे तो मरे, हम तो आतंकियों को बचाएंगे। वो तो शुरू से कहते हैं, उनका आवाम से तो बिल्कुल डिस्कनेक्ट है। वो तो एक स्टैंड अलोन स्टेट है। अब आपने एक ये फोटो दिखाई, अब वो जो फोटो आपने दिखाई तो वो कितना बड़ा एक्सपोजर हो गया, जिसे ये नॉन स्टेट एक्टर कहते थे या नॉन स्टेज एक्टर कहते थे। वो स्टेट के साथ खड़े हैं, फौजियों के साथ, और वो स्टेज पे खड़े हैं, और वो एक कर्नल साहब के साथ खड़े हैं, और पीछे उनकी फौज खड़ी हुई है। दैट मीन्स जो ये पहले कहते थे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, वो नॉन स्टेट एक्टर है, ये है, वो एक्सपोज हो गए। अब मतलब वो जो आपने एक वर्ड यूज किया है शुरू में कि ये नंगे हो गए, अब मतलब उसको हमें बार बार उस वर्ड को रिपीट करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बियॉन्ड क्लैरिफिकेशन है, बियॉन्ड एनी एविडेंस हो गया, मोर देन एविडेंस हो गया कि ये वही चीज है। एक तो ये बात। दूसरी बात आप ये बोल रहे थे, आप ही की बात जो बहुत अच्छी बात बोली कि वो बंकर में घुस रहे हैं और अपने आतंकवादियों को बचा रहे हैं, अपने वो आतंकवादी अड्डे जो है वो खाली कर रहे हैं। अब जब एक क्रिकेट का मैच होता है, 6 या 7 बॉल होती हैं बॉलर के पास में, वो सारी बॉल एक जैसी नहीं करता। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी या जो अपने अमित शाह जी, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, इनको क्या लगता है कि वो वही बॉल फेंकेंगे जो इन्होंने पहले फेंकी थी, आतंकवादी अड्डों पे हमला किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं हम इनको मिट्टी में मिला देंगे। अब मिट्टी में मिलाने के लिए मोदी जी के पास में 6-7 बॉल का वेरिएशन है। अब वो ऐसी बॉल अगली फेंकेंगे जो इनको पता ही नहीं, ये बचाते रहे, अपने बंकर में घुस जाए, ये अपने आतंकवादी अड्डे खाली करवा ले, ये वहां से फौज के लोग यहां शिफ्ट कर ले, इनको नहीं पता। तो ये तो एक बिल्कुल प्योरली इमेच्योर आर्मी लीडरशिप का जो है ये नुमाइश है ये बिल्कुल से। हम मतलब ये है कि ये पहले ये जो पॉलिटिकल जो फौजी लीडर्स हैं वहां के, ये कहां इनको ट्रेनिंग मिलती थी? इनको पहले ट्रेनिंग हिंदुस्तान में तो मिलती थी। तो मैं अगर ये बात यूज करूं कि हिंदुस्तान की फौज या हिंदुस्तान का पॉलिटिक्स इनका शिक्षक है, वो तो हम तो उनको पढ़ाने वाले हैं। तो हमसे पढ़ के जो वहां चेले पहुंचे हैं वो तो बहुत कमजोर साबित होंगे। तो ये क्या सोचते हैं हम, मोदी जी या पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन या ये देश है, ये पुरानी बॉलों का इस्तेमाल करेगा, पुरानी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगा? इनकी सोच कितनी संकीर्ण है। अब आप ये देखिए आप, तो ये सब बातें जो है ये हम इनको जहन में रखनी चाहिए और ये कभी लेसन नहीं ले सकते। अब हमारे साहब कह रहे थे कि एक आध और ऐसा केस, मैं तो कहता हूं ऐसा केस होने की गुंजाइश ही नहीं है। जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सिर्फ अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ही इज स्पीकिंग द विल ऑफ द पीपल, ही इज द वॉइस ऑफ द पीपल, ही इज द वॉइस ऑफ द कॉमन पीपल। वो आज कह रहे हैं मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन अगले 10 मिनट में, अगले 5 मिनट में मेरी सहयोगी पिंकी क्या लेकर आएंगी आपके लिए, उसका एक प्रोमो मैं यहाँ पर डाल के जा रहा हूँ।
लाइन ऑफ डिस्कशन हमारा ये रहेगा कि टीटीपी और बलोच से तो डर है। बलूचिस्तान में क्या हुआ देखा आपने कि अभी डर के मारे जो 18 सुरक्षाकर्मी थे वो कह रहे हैं कि नहीं 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 हम नहीं रहेंगे यहां पे, भाई हमको डर लगता है बलोच से। टीटीपी के मामले में तालिबान गए थे, अफगानिस्तान गए थे, ईशाक डार जो अभी आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कह रहे हैं वो गए थे अफगानिस्तान, तालिबान के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि भाई टीटीपी से कहो कि हमको ना मारे, हमारे फौजियों को ना मारे। तो टीटीपी और बलोच जिसको उनके सेना प्रमुख मुल्ला मुनीर कह रहे थे 1500 लोग हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, उनसे डर है और टक्कर लेनी है आपको भारत की सेना से। इसी पर 11 बजे हम इसी लाइन ऑफ डिस्कशन